तो देखिए चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लाइन है, आवाज सभी म्यूट रखिए। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कहता है कि एनर्जी क्या है? एनर्जी एक ऐसी चीज है जो हमें किसी काम को करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे निक्की कुमार। निक्की कुमार अगली लाइन पढ़िए आप, एक पैराग्राफ पूरा पढ़िए। निक्की कुमार चलिए रीड कीजिए। We know that work is प्लीज done स्पीक when लाउडली, प्लीज स्पीक लाउडली। निक्की कुमार स्पीक लाउडली। we know that work is done when we apply force on a thing and it moves. यस आगे भी पढ़िए, पूरा कंप्लीट कीजिए। To apply this force, energy is required. यस तो आगे ये कहता है कि देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जब बॉल थी वो पहले एक जगह थी, स्टेबल थी, लेकिन जैसी बॉय ने उसको किक किया बॉल मूव करने लगी। तो कहता क्या है कि जब भी कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है या हम किसी एक चीज को दूसरी जगह मूव करने की कोशिश करते हैं तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? फोर्स। और वो जो फोर्स है वो कहाँ से आती है? उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी की हेल्प से हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स के बाद वो चीजें क्या करती हैं? मूव करती हैं। आगे पढ़ेंगे विशाल सिंह भंडारी, रीड करो। विशाल सिंह भंडारी। All living things need energy. Animals need energy to hunt and catch their prey. रुक जाइए, तो कहता क्या है? वेट वेट स्टॉप। देखिए आगे कहता है ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी, यानी दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनको एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे आप मेरे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं वो सुबह सुबह उठते हैं, मुंह धोते नहीं है, सबसे पहले चिल्लाने लगते हैं कि खाना दे दो मम्मी, खाना दे दो, है ना? और ठीक वैसे ही जब स्कूल खत्म होता है तो रास्ते में क्या करते हो? मम्मी का हाथ पकड़ के रोने लगते हो, कहते हो कि मम्मी कुरकुरे दिला दो, चिप्स दिला दो। तो ऐसा आप लोग क्यों करते हो आपको मालूम है? क्योंकि उस वक्त आपको एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? फूड से। तो कहता क्या है कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स है सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आप हो, चाहे कोई दूसरा पेट एनिमल हो, वाइल्ड एनिमल हो, प्लांट्स हो, सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अनुभव अब आगे आप रीड कीजिए। अनुभव प्लीज रीड। अनुभव Animals need energy to hunt and catch their prey. They Yes. also need energy to run and save themselves from their predators. ओके Plants need अब रुक energy जाइए of रुक the जाइए sun रुक जाइए to make रुक जाइए आयुष कुमार स्टॉप प्लीज। तो आगे कहता है दे ऑल्सो नीड एनर्जी, एनिमल्स नीड एनर्जी टू हंट एंड कैच देयर प्रे। कहता है देखिए हमको तो एनर्जी किस लिए जरूरत होती है? खेलने के लिए, कूदने के लिए, मम्मी पापा को घर पे परेशान करने के लिए और भाई बहन को भी परेशान करने के लिए, है ना? हमको तो इसलिए एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स जो होते हैं उनको एनर्जी क्यों चाहिए होती है? तो कहता है कि देखिए एनिमल्स को जैसे हमें खाने की जरूरत होती है उसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं उनको भी खाने की जरूरत होती है। दे ऑल्सो नीड फूड। तो अब वो हमारे जैसे तो है नहीं, जानवर के मम्मी पापा तो रहते नहीं कि सुबह सुबह उनको खाना बना के दे देते हैं, है ना? तो उन्हें तो खुद जाके पकड़ना पड़ता है। अब शेर है, शेर की मम्मी थोड़ी ना कहेगी उठ जा बेटा तेरे लिए नाश्ता लगा दिया है, दूध पी लो, ऐसा कहती है क्या? नहीं। तो अब उनको तो अपना शिकार करना पड़ता है। हिरन देखेंगे जंगल में, कहेंगे अरे वो दिख रहा है हिरन, फिर उसको पकड़ेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है वर्ड आप उस पर ध्यान दीजिए, हंट। क्या लिखा हुआ है? हंट, ठीक है। तो ये जो हंट है, हंट का मतलब होता है शिकार करना। क्या होता है? शिकार करना। मैं इस वर्ड की बात कर रहा हूँ, इस वर्ड की, हंट लिखा है ना, हंट। तो इसका मतलब होता है शिकार करना, ठीक है। आगे लिखा है कैच देयर प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार। जैसे जो हिरन, शेर जो है हिरन का शिकार करता है, तो प्रे का मतलब होता है शिकार, जिसका हम शिकार करते हैं, ठीक है ना? जैसे रात में आप भी मच्छर का शिकार कर देते हो ना, मच्छर आपके कान पे आके भिन करता है तो पटाक खत्म एक बार में ही, है ना? लेकिन हम उसको खाते नहीं है। लेकिन जो लॉयन है वो डियर को पहले पकड़ता है, फिर उसके बाद उसका शिकार
करता है, ठीक है। तो प्रे का मतलब होता है शिकार और हंट का मतलब होता है शिकार करना। आगे आपको समझ में? चलिए आगे आप पढ़ेंगी रितिका भट्ट। रितिका भट्ट आगे की लाइन रीड करो। Plants need energy of the sun to make their food. People need energy वेट for वेट their वेट वेट daily. रितिका भट्ट वेट। तो आगे है, अभी हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी हमने पढ़ा कि एनिमल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सके और उनको अच्छे से तंदूरी बना के खा सके, है ना। तो आगे क्या था उसी के बारे में, दे ऑल्सो नीड एनर्जी टू रन एंड सेव देमसेल्व्स फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। तो देखो यहाँ पे जो वर्ड है ये प्रीडेटर्स, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है वो दिखाता हूँ। प्रीडेटर्स का मतलब होता है, इसका भी मतलब वही होता है, शिकारी। क्या होता है ये? सारे एनिमल्स कुकिंग भी करते नहीं, कुकिंग नहीं करते, वो तो बस ऐसे मजाक में कहा था आपको। हैं। देखो प्रीडेटर्स का मतलब होता है शिकारी। क्या होता है? सभी शिकारी होता है। तो अब जैसे आप, यस बोलिए। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको भी खाने के लिए शिकार करना पड़ता है। तो सिर्फ खाने के लिए उनको एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। जैसे सपोज कीजिए आप रास्ते में जाते हो, ठीक है। जब आपको कुत्ता दिखता है तो आप क्या करते हो? डॉग आपको अगर दिख जाए गलती से तो आप क्या करते हो? भागते हो? सर हम चुपचाप निकल जाते चुपचाप निकल जाते हो? झूठ बोल रहे हो। अगर उसने गलती से भौंक दिया तब तो किसी अंकल के पीछे जाओगे और कहोगे अंकल बचा लो, है ना। जाते हैं। नहीं, उनके पीछे जाके उनके साथ ही चलेंगे। चलिए ठीक है। तो एक्चुअली ये लोग करते क्या है, जैसे हम लोग भी हैं, रात में जब किसी चीज से डरते हैं या जब मम्मी मारने के लिए बुलाती है तो हम भागना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे केस में ये जानवर जो भी हैं, जो भी एनिमल्स हैं, ये भी यही काम करते हैं। क्या करते हैं? जब इनको कोई खतरा होता है, ठीक है, शिकारी से जब खतरा होता है तो ये लोग क्या करते हैं? एनर्जी का इस्तेमाल करके भाग जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग एनर्जी का इस्तेमाल करके भाग जाते हो खेलने के लिए, मम्मी कहती रह जाती है बेटा पढ़ लो, जैसी पढ़ाई का नाम सुना गुल, है ना। खरगोश से भी तेज भागते हो तुम सब, है ना। अरे हाँ, मुझे सब मालूम है। अब वही जब खाने के लिए बुलाएंगे तब तो बिल्कुल गोली के जैसे चले आओगे कि हाँ मम्मी आज तो रसगुल्ला ही खाएंगे और कुछ खाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो जैसे तुम लोग खाने के लिए और जान बचाने के लिए भागते हो, उसी तरीके से जो एनिमल्स है वो भी खाने के लिए और जान बचाने के लिए भागते हैं, ठीक है। तो इन सब कामों को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बताएंगी वंशिका चौहान। क्या चाहिए होता है वंशिका चौहान? हमें खाना। नव्या आप बताओ। हाँ बताइए। एनर्जी चाहिए होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं। विशाल सिंह भंडारी, आप नीचे से पढ़े, यहाँ से प्लांट्स, नहीं एक मिनट के, प्लांट्स से। विशाल सिंह भंडारी प्लांट से पढ़ो। यस बोलिए। रुको अभी इसके बाद नंबर आएगा आपका। To make their food. अच्छा People need वेट energy. विशाल सिंह भंडारी वेट करो आप। ओके क्लास, आप मुझे ये बताइए कि जो ये प्लांट्स होते हैं लिविंग थिंग्स होते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं? सर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स होते हैं। लिविंग थिंग। वेरी गुड। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो कि यस सर हमें एक एग्जांपल दें। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा भी आपको दूंगा मौका। तो जैसे हमने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी एक लिविंग थिंग्स होता है, तो उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी कहाँ से लाते हैं? नैतिक चौहान आप बताइए, जो प्लांट्स होते हैं वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, आप बताइए। सनलाइट से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तनु प्रजापति आप बताइए क्या है? जो सन है वो एनर्जी कहाँ से लाते हैं? ओह प्लांट, सॉरी, प्लांट जो है वो एनर्जी कहाँ से लाता है? सर हम बताएं। बताओ तेजस्वी। सर हम बताएं। एक मिनट रुक जाइए, जल्दी बताइए तेजस्वी, जल्दी बताओ। ओके पर सर ऐसे भी तो फ्लावर्स होते हैं जो सनलाइट में ही आते हैं। हाँ जी, तो जो प्लांट्स होते हैं, सुनिए अब सभी शांत रहिए। जो प्लांट्स होते हैं
वो एनर्जी सन से लेते हैं और उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं फूड बनाने के लिए। किसके लिए? फूड बनाने के लिए। फूड बनाने के लिए। ओके, बनाने के वेरी गुड। नहीं तो अब जो हमारा ये क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, दिख रहा है ना? व्हाट इज एनर्जी? जब भी हमने रीड किया था एनर्जी के बारे में, तो आप मुझे बताए, एक मिनट रुक जाइए। ओम तिवारी, आप मुझे बताइए एनर्जी क्या होता है? Yes. व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। नहीं, ये तो आपने रीड कर दिया, आप समझाइए एक बार, बताइए आपको क्या समझ में आया कि एनर्जी होता क्या है? एक बार आप अपने बोलिए, बताइए। कैमरा ऑन रखिए सभी। मानवी पांडे, सर हम बताएं? हाँ बताइए। सर एनर्जी एक ताकत होती है जिससे हम हर काम करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अनुभव, सर यस अनुभव। एनर्जी इज एक एनर्जी एक सोर्स है सर, इससे हम अपने वर्क करते हैं सर, ईट करते हैं, तो उसके बाद हमारे अंदर एनर्जी ओके, वेरी गुड। निक्की कुमार, अब आप मुझे ये बताइए। निक्की मतलब कुमार, सर, यस यस अनुभव। सर जितने भी क्रिएचर्स अर्थ पर रहते हैं और जो सांस ले सकते हैं, उन सभी को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अगर वेरी गुड, उन्हें वेरी एनर्जी गुड, नहीं मिलेगी तो वो नहीं रह पाएंगे। वेरी गुड। आयुष कुमार, आयुष कुमार, आप मुझे ये बताइए, जो अगला है इसके अंदर, राइट एनी 2 थिंग्स फॉर विच वी नीड एनर्जी, यानी कोई ऐसे 2 काम बताइए जिसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आयुष कुमार, हाँ, कोई ऐसे 2 चीजें बताइए जिसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक बार फिर बोल दीजिए। देखिए, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें लिखा है राइट एनी 2 थिंग्स फॉर विच वी नीड एनर्जी, यानी ऐसे आपको 2 चीजें बतानी है जिसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किन किन कामों के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बताइए। रन। सर हम बताएं? वेट, पहले आयुष कुमार को जवाब देने दीजिए। बताइए आयुष कुमार, प्लीज रिप्लाई। रन। यस एंड कुकिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी आपको क्या करना है, आज के लिए फिलहाल इतना ही है। अभी आपको करना क्या है, अगर आप देखेंगे पेज के लास्ट में आपको दिखता है एक वर्ड है एबिलिटी। क्या है? एबिलिटी। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको फेयर नोटबुक में इस वर्ड मीनिंग को लिखना है, ठीक है? फेयर नोटबुक में आपको इसकी वर्ड मीनिंग लिखनी है। ये आज का आपका होमवर्क है। आज थोड़ा सा आपको पढ़ाया है, नेक्स्ट क्लास में और आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। यस बोलिए। सर